नमस्कार। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट मित्रों, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में आपका स्वागत है। यह 139वां 139 सेशन है जिसका मेन लक्ष्य है स्वरोजगारी सरकारी नौकरी। इससे पहले मैंने ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री का 1 से 100 सेशन इंग्लिश में और ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट का 101 से 200 सेशन हिंदी में अपलोड कर चुका हूँ। ये 139 सेशन है जिसका मेन लक्ष्य है स्वरोजगारी सरकारी नौकरी लाना, 3 बजट व्यवस्था लाना। एनुअल बजट 1 मिनिस्ट्री है, रेलवे बजट 1 मिनिस्ट्री है और ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट केंद्रीय स्तर पर लाना और स्टेट एनुअल बजट है, यूटी एनुअल बजट है, स्टेट व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट और यूटी एनुअल बजट, यूटी व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट यानी कि यूनियन टेरिटरी व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट लाना, जिसको लेकर हम लोग लेबर पार्टी ऑफ इंडिया अमीरेश्वर झा अमित कुमार झा के नेतृत्व में बनाई हुई है, जिसका पब्लिकेशन है ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन और किताब का नाम है ट्रूथ ऑन लिटरम्स, जो मैंने ही लिखा है। 251 रुपये की किताब है। हेडक्वार्टर है शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार इंडिया। पिन कोड 847407 और मोबाइल नंबर है 6397360717, जिसके ज़रिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, किताब खरीद सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में। इसमें सब सिद्धांत ये है कि जो हम काम कर रहे हैं उसी में स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आ जाए, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है और व्यवस्थित जीवन की कल्पना सभी कर रहे हैं। तो इसका रास्ता क्या है, इसी को लेकर हम लोग सेशन लगातार कर रहे हैं और जनसंपर्क बनाए हुए हैं। यह किताब 31 अगस्त 2001 को लिखा गया ट्रूथ ऑन लिटरम्स सिंगुलर रूप में और फैमिली रूप में 16 फरवरी 2002 को, जिसके चलते हम लोग 14 से 27 फरवरी और 29 अगस्त से 11 सितंबर पर इस साल में 2 बार 6 पेयर ऑफ मूर्ति बना के शिव पार्वती विष्णु लक्ष्मी ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन आदिशक्ति जगदम्बा एंड आर हस्बैंड और प्रत्येक वर्ष के दिन गवर्नमेंट डिग्री हिंदू विचारधारा के साथ वर्षकृत भगवान भगवती की परंपरा के साथ पूजा पाठ करते हैं और प्रत्येक दिन 7 बजे सुबह आरती और 6 बजे शाम आरती इसका करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले पूजा पाठ करके हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। कमरा नंबर 1 जिसमें शिव पुराण मतलब कमरा नंबर 1 से 6 को राष्ट्रपति भवन माना गया है, क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं उसी में संवैधानिक मान्यता दिया गया है और सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क इसमें दिया गया है। तो सीधा मंत्रालय बजट और संपर्क के जरिए हम स्वरोजगारी सरकारी नौकरी प्राप्त करते रहते हैं और सेल्फ अर्निंग सेल्फ वर्क सर्टेन कैश सर्टेन फाइनेंस कमीशन आ जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले जो है कमरा राष्ट्रपति भवन नंबर 1 शिव पुराण 12 ज्योतिर्लिंग 175 करोड़ शिव शक्ति मंदिर पुष्पांजलि आरती और ट्रूथ ऑन लिटरम्स में राष्ट्रपति भवन नंबर 2 विष्णु पुराण रामायण भागवत गीता अमित पुराण 12 ज्योतिर्लिंग 175 करोड़ विष्णु। अब इसमें ध्यान रखा गया है कि जो शिव को राजा मानेगा वो विष्णु को नहीं मानेगा, जो विष्णु को राजा मानेगा वो शिव को नहीं मानेगा। और अगर दोनों को मान रहा है तो भारत के प्रधानमंत्री इसका पोस्टिंग करेंगे और मुख्यमंत्री पोस्टिंग करेंगे, ऑपोजिशन लीडर पोस्टिंग करेंगे और भारतीय संसद और विधानसभा पोस्टिंग करेगा। कारण क्या है कि मेन जो प्रॉपर्टी वाला मंदिर है वो यही दोनों है। तो इसको लेकर मेटलिस्टिक लिया गया है कि जो मंदिर के दस्तावेज है उसको शिव पार्वती मान लिया गया है और जो विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्णदा के मंदिर है उसको अमिता विलासा के मंदिर है उसको विष्णु लक्ष्मी मान लिया गया है। और स्थिरता के साथ एक सरकारी मदद पर दस्तावेजी इकोनॉमी के साथ इसको आगे लेके चले। तीसरा राष्ट्रपति भवन है ब्रह्मा सरस्वती यानी कि ISBN। सबसे पहले ट्रूथ ऑन लिटरम्स को लिया गया है। ट्रूथ ऑन लिटरम्स जो कि मेरे द्वारा लिखा गया किताब है जिसमें स्वरोजगारी सरकारी नौकरी और जो है इक्वालिटी लिबर्टी फ्रेटर्निटी जो इलेक्शन कमीशन ने हमें दिया है वोटर आइडेंटिटी कार्ड इलेक्शन कार्ड, उसके साथ साथ जो है हम लोग जो है एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट दिए हैं जिसके ज़रिए एम्प्लॉयमेंट आ जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, चाहे वो अनस्किल्ड ह्यूमन कैपिटल हो चाहे वो स्किल्ड कैपिटल हो। जो अनपढ़ गवार है उनको हम लोग अनस्किल्ड ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं और जो स्किल्ड है उसको लेकर जो हमारी अर्थव्यवस्था है और जो विश्व की अर्थव्यवस्था है AD इक्वल टू AS एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू फुल एम्प्लॉयमेंट, उसमें हमने एग्रीगेट एजुकेशनल सर्टिफिकेट वैल्यू
को लिया है, इज इक्वल टू एग्रीगेट अनस्किल्ड ह्यूमन कैपिटल एंड स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल को लेके चले हैं। यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बनाया है। 12 सनातन धर्म किताबें और 12 जो है मेडलिस्टिक किताबें, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, नोबेल प्राइज विनर जो हिंदुओं के हैं, उनको लेकर 175 करोड़ ISBN सर्टिफिकेट, पुष्पांजलि आरती और ट्रूथ ओनली टर्म्स पाठ किया है। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 जो है महिला राष्ट्रपति भवन दिया गया है, क्योंकि महिलाओं की अपनी समस्या होती है, पुरुष और महिला में अंतर होता है, तो इसी चीज़ को लेकर इसमें जो है जो शादीशुदा है उनको डायरेक्ट जो है पार्वती राष्ट्रपति भवन, लक्ष्मी राष्ट्रपति भवन, सरस्वती राष्ट्रपति भवन, आदिशक्ति जगदम्बा राष्ट्रपति भवन, प्रत्येक सिंह राष्ट्रपति भवन और गवर्नमेंट हिंदू गवर्नमेंट राष्ट्रपति भवन में पोस्टिंग किया गया है। बाकी जो अनमैरिड हैं उनको रखा गया है अनमैरिड रूप में, ताकि जो है सो इस बात का ध्यान रहे कि शादी जो होगी वो एक राष्ट्रपति भवन या 2 या 3, 4 में वो खुद हैं, 5 और 6 अकॉर्डिंग टू द पेरेंट्स, और मान लीजिए सेल्फ लव मैरिज करते हैं तो उसको लेकर उसको रखा गया। और राष्ट्रपति भवन नंबर 5 जो है सो प्रत्येक वर्षिक भवन, जैसे सूर्य, चंद्रमा, नवग्रह, धनवंतरी, कुबेर, छठ पूजा जो होता है, और नवग्रह, धनवंतरी, कुबेर, संयुक्त ग्रह सभी को लेकर उसको बनाया गया है हिंदू समाज में। क्योंकि जब हमारी विशेष फुलफिल नहीं होती है तो नाना प्रकार के देवी देवता का आह्वान करते हैं, तो उन सब को लेकर हम लोग उसको पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। और 108 उपनर, 4 वेद, 18 उपनर और ग्राम देवता जितने भी हैं, 7 लाख जो पंचायत है उसको सरचायत बना दिया गया है, सरकारी नौकरी दी गई है, तो इसी के चलते। और फिर जो है हिंदू गवर्नमेंट टेरिटरी, क्योंकि आबादी पूरा है 120 करोड़ आबादी, इसीलिए हमने जो है राष्ट्रपति भवन नंबर 1 से 6 के बीच में 20-20 करोड़ आधार कार्ड रखे हैं और कोर्ट मार्शल रेंज लगा के रखा है, ताकि संयुक्त रूप से जो इस चीज़ को समझेगा, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और भारतीय संसद, अपोजिशन लीडर और जो है विधानसभा परिषद इस चीज़ का निर्णय करेगी कि आपको पोस्टिंग कहाँ करना है, क्योंकि नौकरी हम स्वरोजगारी सरकारी नौकरी दे रहे हैं। और अगर नहीं तो कोर्ट मार्शल कनेक्शन लेता है तो 19 साल थाना में उसे रेगुलर जाना पड़ेगा, प्रत्येक दिन 1 दिन मतलब और महीना में, और जो है उसको जो है सिग्नेचर लेना पड़ेगा कि हम कोर्ट मार्शल करने हमें पसंद नहीं है। अब उसके बाद वो उसकी वैलिडिटी मिल जाती है तो वो अपना पॉलिटिकल पार्टी के साथ इस बीच में बना सकता है, लेकिन कोर्ट मार्शल करने से जाना पड़ेगा। उसके बाद जो है सो 31 अगस्त 1946 का दस्तावेज रखा गया, जहाँ से ये परेशानी शुरू हुई है, वहीं से ये बात को दे दिया जाता कि भाई अंग्रेज़ ने हमें आज़ाद किया 2 सितंबर 1900, 15 अगस्त 1947 तक हमने इंटरिम गवर्नमेंट बनाई, फिर 26 जनवरी 1950 का संविधान बनाया। उसके बाद जो है 17 बार लोकसभा इलेक्शन और 17 बार विधानसभा इलेक्शन करवा चुके हैं, दस्तावेज है। अभी भी भारतीय संसद और विधानसभा में प्रतिनिधि अपना प्रशासन कर रहे हैं। साथ साथ एनुअल बजट है, रेलवे बजट है और स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बजट है और यूटी एनुअल बजट है। उसमें हमने व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को लाया है, और स्टेट व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट और यूनियन टेरिटरी व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय लाया है। तो इन सब के दस्तावेज के साथ पुष्पांजलि आती कि हम लोग 6 परिवार हैं राष्ट्रीय स्तर पर लेकर, हम लोग जो है 14 से 27 फरवरी और 29 अगस्त से इन सब की मूर्तियाँ बना के पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। और साथ साथ जो है 7 बजे सुबह और 6 बजे शाम, क्योंकि प्रत्येक महीना फिजिकल क्रेडिट सैलरी लेंगे, तो इस बात को भूलें नहीं। इस चीज़ को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड एम्प्लॉयमेंट को लेकर ये सेशन स्टार्ट करते हैं। यह 139 सेशन है। तो इसका मेन लक्ष्य है राइट ऑफ पेंशन, फंडामेंटल राइट ऑफ पेंशन आफ्टर 14 ईयर फॉर सेल्फ अर्निंग, सेल्फ इनकम, सर्टन कैश, सर्टन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ सोइंग टू सर्टन मिनिस्ट्री ऑफ इस फंडामेंटल राइट, डायरेक्ट लिंक टू मिनिस्ट्री एंड बजट. We should be preamble wise organized employed, preamble wise organized employed, self earning, self income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry of its fundamental right, direct link to ministry and budget. We should be preamble wise organized employed, preamble wise organized employed. अब ध्यान में रखा जाए कि राजनीतिक रूप से यह पूर्णतः संप्रभु है, जैसे कंज्यूमर सोवरेन है उसी तरह से वोटर सोवरेन बनाया गया है। जैसे हम लोग जो है लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन से कंज्यूमर सोवरेन सोसाइटी बना चुके हैं कि आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा नियम हम लोगों ने जोड़ा है, क्योंकि आबादी ज़्यादा है और आबादी ज़्यादा होने के कारण जो है हम लोगों के पास अनस्किल्ड ह्यूमन कैपिटल और स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल दोनों पर्याप्त मात्रा में है। तो उसको लेकर जो लोग व्यवस्थित हो जाते हैं, और शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, और पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717, और ईमेल एड्रेस है osembaoffice2001@gmail.com, और ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन जो कि मेरा ही है, जिसके ज़रिए ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब को मैंने पब्लिश किया। इसका ISBN नंबर है 81901864 और कॉपीराइट नंबर है 954/03/UL, जिसको मैंने
एक से लेकर लगातार पब्लिश किया है, जनसंपर्क करता रहा हूँ और आपके संपर्क में आया हूँ। तो उन सब मतलब उन सब एडिशनों को लेकर आपके सामने प्रस्तुत ₹251 की किताब है, जिसको आप खरीद सकते हैं। तो उसमें ये बात का सुस्पष्ट किया गया है कि इसको लेकर हम लोग एक्टिविटीज़ भी करते रहेंगे और जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय निर्माण के साथ निवास करते रहेंगे। अब रहा है कि हम जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी और जो है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी, तो उसमें क्या है कि दस्तखत का सिस्टम नहीं है, जहाँ पर व्यक्तिगत तौर पर जो है नौकरी का संपर्क होता है। जो व्यक्ति समझता है कि यह व्यक्ति मेरे काम के लायक है तो उसको नौकरी देता है। तो उस चीज़ को इसमें जो है इतना मतलब तूल नहीं दिया गया है, क्योंकि दोनों अर्थव्यवस्थाओं को सामान्य रखा गया है। यानी कि प्राइवेट सेक्टर में आप काम कर सकते हैं। खाली इतना रखा गया है कि 2 कमरे और जोड़े गए हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी प्रेजेंट कमरे और एक जो है इंडस्ट्रियलिस्ट, जो हिंदू इंडस्ट्रियलिस्ट है उनके कमरे। तो जो पॉलिटिकल पार्टी के कमरे हैं उसमें सारे पॉलिटिकल पार्टी, लेबर पार्टी के नेतृत्व में चेयरमैन मानकर जो है सब बैठकर पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट जितने भी डिवोटेड पॉलिटिकल एक्टिविटिस्ट हैं उनके साथ सिग्नेचर कर देंगे कि भाई हाँ, एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट को हम लोग मानते हैं। एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हुआ कि 70% आबादी जो है 30,000 से नीचे कमा रही है और 30% आबादी 30,000 से ऊपर कमा रही है। उसमें से 18:12 का रेशियो है, यानी कि 18% उसमें से जो है वह प्रमोशन के ज़रिए ऊपर गया है, 30,000 के ऊपर गया है और 12% टैलेंटेड है। वो 2 बजे रात 1 बजे रात भर दिन जग के अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। तो 12% का तो क्लियर कट कॉन्सेप्ट है कि उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे बच्चे जो होते हैं, वो ऐसे नागरिक जो होते हैं, सीधा अपने लक्ष्य को ही लेकर पहुंचते हैं और सीधा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाते हैं, जिनके उदाहरण आपको सोसाइटी में मिल जाएंगे। अचानक से दिख जाएगा कि वो सबसे बड़े अपने क्षेत्र में आगे निकल चुके हैं। बाकी जो सामान्य जाति है उसमें 18% प्रमोशन के साथ वहाँ निकलती है। तो इसके लिए हमने इसको समर्थन रखा है कि वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी प्रेजेंट कर। अब ये जो है जो सिग्नेचर हुआ है 30,000 से ऊपर, ये 1947 में 20 रुपये प्रति माह था। अब ये बढ़कर 30,000 रुपये प्रति माह हो गया है। अब जो है इसमें घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में सोच की परिवर्तन अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, जो कि मैं हूँ, ला रहा हूँ। तो इसमें जो है सोच में परिवर्तन आ जाता है। सोच में परिवर्तन आता है कि हम सब स्वरोजगारी ह्यूमन कैपिटल बन के सोचेंगे। तो ह्यूमन कैपिटल बन के सोचेंगे, स्वरोजगारी सरकारी नौकरी है और जहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ पर एक संयुक्त जैसे ग्रेट बात था इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैसे जैसे हमारा बड़े बड़े ऑफिस है, तो वैसे ही एक टेबल और कुर्सी, जैसे हमारा अभी वकालत में है कि भाई जितने भी वकालत है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड हैं, वो अपने अपने काला कोट पहन के अपना जो है वकालत करने लगते हैं। और जो थोड़े पैसे वाले हैं तो अपना ऑफिस खोल लेते हैं। तो इसी तरह से इसमें जो है ये एक टेबल और कुर्सी सभी को प्रोवाइड किया गया है, नंबर लिख के। और जो भी ज्वाइन करना है, जैसे स्कूल में सिस्टम है कि रोल नंबर वाइज जितना भी है उसको जो है क्लास टीचर रोल नंबर दे दिया। तो इसी में भी वही है कि जैसे 18 वर्ष, 32 वर्ष, 46 वर्ष और 58 वर्ष, 4 तरह के नागरिक हैं इसमें स्वरोजगारी सरकारी नौकरी प्राप्त। तो वो जो है आए तो रजिस्टर में एंट्री कर दिया और जो है एक हेड हुआ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट, स्टेट मैनेजर और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय गवर्नमेंट मैनेजर, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेजर। अब हम लोग जो है जैसे ज्वाइन करते हैं तो जो हमारा डिग्री है, प्राइवेट डिग्री है, डीम्ड यूनिवर्सिटी डिग्री है या फिर एजुकेशनल सर्टिफिकेट सरकारी का है, तो हम आगे आए तो जैसे बीए पास है या एमए पास है तो वहीं से जो भी एज है उसी के साथ हमारी ज्वाइनिंग हो जाती है। और फिजिकल क्रेडिट टेबल, ये जो फिजिकल क्रेडिट टेबल आप देख रहे हैं, इसमें एक सामान्य, जहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी मिल के हम लोग सिग्नेचर कर दिए तो उसमें एक सामान्य बना दिया। पैसे का जो प्रबंध हुआ, जहाँ से एनुअल बजट 108 मंत्रालय के लिए पैसे 75 साल से कर रहे हैं, जैसे रेलवे बजट के लिए 75 साल से पैसे का इंतज़ाम कर रहे हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट बजट के लिए हम लोग एनुअल बजट के लिए 75 साल से इंतजाम कर रहे हैं, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट बजट के लिए हम लोग 75 साल से इंतजाम कर रहे हैं। इसी तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के केंद्रीय व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट, जिसके लिए हम लोग 6 सिग्नेचर देंगे, और राज्य व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय जिसके लिए हम लोग 6 सिग्नेचर देंगे, या फिर यूनियन टेरिटरी व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट जिसके लिए हम लोग 6 सिग्नेचर देंगे, तो दोनों मिलाकर 12 सिग्नेचर एक साथ दिए जाएंगे। और इसके साथ ही तनख्वाह, फिजिकल क्रेडिट सैलरी आना शुरू हो जाएगा। फिजिकल क्रेडिट सैलरी हुआ जो हाफ सैलरी हुआ सैलरी का, मतलब प्राइवेट सेक्टर जो दे रहा है उसका हाफ। अब प्राइवेट सेक्टर में क्या है कि अब एक प्राइवेट सेक्टर व्यक्ति के पास
5,000 एम्प्लॉई है, 10,000 एम्प्लॉई है, तो उसका व्यवस्था वो 10,000 रुपये में आराम से कर लेता है इंडिविजुअली। लेकिन हम लोग क्या है, सरकारी व्यवस्था है, और इसमें सरकारी व्यवस्था में जो है नागरिक जो है, कोई भी आदमी पॉलिटिकल पार्टी खोल सकता है जिसको लगता है कि हम 10,000 1,00,000 आदमी को हम अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं और विचारधाराओं को परिवर्तित कर सकते हैं। तो हमने इसको जो है कानून के रूप में लिया है कि भाई जो काम कर रहे हैं, सिग्नेचर दे रहे हैं, एक तो कोर्ट मार्शल कनेक्शन लिया देने का प्रबंध किया है, ताकि कोर्ट मार्शल कनेक्शन से क्लियर कट कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि वो कैलाश धाम का है कि बैकुंठ धाम का है। और इसके साथ ही अगर हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं, 31 अगस्त 1946 के दस्तावेजी कॉन्सेप्ट पर पहुंच जाते हैं, जहां एक लिबेरियम पॉइंट है, जहां से ये परेशानी शुरू हुई है, तो वहीं पर जो है वहां पर दस्तखत करके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, 75 साल में हमने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को ये दायित्व नहीं सौंपा कि जैसे स्कूल कॉलेज में होता है कि आपको हाउस वाइज सुभाष चंद्र बोस हाउस, रविन्द्रनाथ टैगोर हाउस, सरोजनी नायडू हाउस, मोहन गांधी हाउस, जवाहरलाल नेहरू हाउस, सरदार वल्लभ भाई पटेल हाउस, लालू प्रसाद हाउस, मुलायम सिंह हाउस, तो जो हाउस वाइज जो हम लोग कर लेंगे उसी को राष्ट्रपति भवन में लिया गया, क्योंकि राजनीतिक रूप में सब अपने आप को 30 मार्का समझते हैं और सबके पास अपनी विचारधारा है। लेकिन कहीं ना कहीं तो सामान्य लेके चलना पड़ेगा। जीवन तो सबके लिए ज़रूरी है, रोजगार तो सबके लिए ज़रूरी है। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया इसी संदेश के साथ उतरी है मैदान में कि रोजगार की व्यवस्था को सही किया जाए, जो कि नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, हमेशा जो है मन में टेंशन लगा रहता है कि कब जो है लास्ट क्षण है और जो है घर में जाके सोना पड़ेगा, फिर नया तरीके से स्टार्ट करो, और नया तरीके से स्टार्ट करो तो फिर जो नए रोजगार के लिए आ रहे हैं उनके साथ खड़े हो जाओ। अब इस बीच में जो है फैमिली रिलेशनशिप भी नहीं बनता है, क्योंकि मानसिक रूप से आदमी परेशान कर दिया जाता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखा गया। दूसरा जो है उद्योगपति, थोड़ा सा इसमें हम लोगों ने टाइट किया है कि 30,000 से ऊपर जो एम्प्लॉयमेंट देते हैं तो उसको मान्यता दिया जाएगा उद्योगपति में, क्योंकि हमने इसमें साफ साफ लेबर पार्टी ऑफ इंडिया, क्योंकि हम लोगों का खुद का व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट है, मतलब कि हम लोग खुद ही जो है जो रोजगार कर रहे हैं उसको मान्यता दे रहे हैं। क्योंकि या तो सरकार उसी तरह से मोल्ड करने का प्रयास कर रहे हैं, जनतंत्र उसी प्रकार से मोल्ड करने का प्रयास करेंगे, जो काम कर रहे हैं उसी में, कि हम लोगों को प्राण प्रतिष्ठा मिल के जो है उस चीज़ को मिल जाए, और उसी चीज़ को यूनियन लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर लेके चल रहे हैं कि रोज़गार एक कॉमन प्रॉब्लम है। भाई 18 वर्ष में अगर बच्चा बड़ा होगा तो उसको रोज़गार की आवश्यकता है, जो माता पिता सक्षम है उनको प्रॉब्लम नहीं है, तो 30,000 से ऊपर के पैमाने पर उसको क्राइटेरिया दिया गया है कि वो 30,000 से ऊपर अगर कमा लेते हैं तब तो उसको हम लोग सक्षम मांगेंगे। उद्योगपति में हमने जो कमरा नंबर 2 में बनाया है कि उद्योगपति जो 30,000 से ऊपर के एम्प्लॉयमेंट देते हैं, जो भी एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट रहेगा, क्योंकि ये AD इक्वल टू AS, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट एजुकेशनल सर्टिफिकेट इन इंडिया इज इक्वल टू एग्रीगेट अनस्किल्ड ह्यूमन कैपिटल एंड स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल को लेके चले, क्योंकि अभी भी 75 साल हो गए हैं, लगभग 21 से 22% बिलो पॉवर्टी लाइन में चल रहे हैं, और साथ साथ जो है सो उसमें फिर अनपढ़ और गंवार भी है। तो इस चीज़ को जो है स्पृहा के रूप में लिया गया है कि फिजिकल क्रेडिट टेबल के जरिए मान लीजिए 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया फिजिकल क्रेडिट सैलरी हम बना देते हैं, तो एक स्पृहा रहेगा कि सिग्नेचर नोन व्यक्ति को 40 रुपया मिलेगा, तो उसमें जो है ये बात रही है। और जीवन पर्याप्त हमने किया है और दस्तावेज प्रोवाइड किया है कि ये दस्तावेज के ज़रिए आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो है सेशन कोर्ट में जाके इस चीज़ को कर सकते हैं। और दूसरा एक चीज़ और रखा है कि पॉलिटिकल पार्टी के ज़रिए इसको संपर्क करवा दिया गया है, क्योंकि इस बात का कि पॉलिटिशियन काम नहीं कर रहे हैं। एक दिन मतलब कि 18 वर्ष से अगर पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल मैनेजर, जैसे हमारे अदर व्यवसाय में मैनेजर्स हैं, उसी तरह से पॉलिटिकल मैनेजर्स की स्थापना कर दी गई है। अब इसमें जो है सरकारी तौर पर जैसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, वैसे ही हम जो है अपना प्रोफेशन पॉलिटिकल मैनेजर में ले सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि पॉलिटिकल पार्टी कुछ ज़्यादा सक्षम है, राष्ट्रीय स्तर पर ओवर एक्टिव है, तो वो एक पॉलिटिकल मैनेजर अपॉइंट कर सकती है। और हमने इस बात का प्रबंध किया है कि जैसे हम लोग ज्वाइन करेंगे, एक दिन कंपलसरी है, जैसे संडे कंपलसरी छुट्टी है ऑल ओवर इंडिया में ऑर्गेनाइज सेक्टर में, उसी तरह से जो ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री है उसमें 1 डे कंपलसरी है 30 डेज़ में। फरवरी का महीना रहेगा तो 28 दिन में या 27 दिन में एक दिन कंपलसरी है कि आपको आना है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में। और जहाँ जैसे स्कूल की व्यवस्था है,
तो एक स्कूल का स्ट्रेंथ है 500, 150, 200 वटेवर स्ट्रेंथ है डे स्कूल में या बोर्डिंग स्कूल में, तो उसके हिसाब से जो है पीटीएम। उसी तरह से एक दिन जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के स्टेट मैनेजर और दो होंगे, वो प्रधानमंत्री के द्वारा अपॉइंट होगा और ये मुख्यमंत्री द्वारा, ये इनके पास आके और जो है बता देना है कि हम कहाँ प्राइवेट सेक्टर में पोस्टेड हैं और कैसे फिजिकल क्रेडिट सैलरी उठा रहे हैं। ये व्याख्यान हो गया। और ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं रखें, क्योंकि मान लीजिए एक व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय का ऑफिस का स्ट्रेंथ कम रखे, 150, 200, 300 रखे। मान लीजिए 72 है तो 72 का हम स्लैब दे रहे हैं एक मंत्रालय में, मतलब एक ऑफिस में, तो 72 इंटू 2 कितने हो गए, 4 और 14, मतलब 144 का स्लैब रखे। मैक्सिमम स्ट्रेंथ 144 का रखे, नीचे स्तर से गांव से लेकर शहर, शहर से लेकर महानगर। और जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का जो जैसे पोलिंग बूथ का नंबर रखते हैं उसी तरह से इसका नंबर रख देंगे केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर पर। और मुख्यमंत्री जैसे राज्य की सीमा में है तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और जो है कंकरेंट लिस्ट के साथ इसको बना लिए, और स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल में रहा और सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल में रहा, और जो है पैसे का प्रबंध इक्वल रूप में हुआ। तो इस चीज़ को लेकर चलें, तो वहाँ पर हम लोग आ गए और वहाँ पर जो है 144 के स्ट्रेंथ में अपना एक दिन जो है काफ़ी बातचीत भी हुआ, बढ़ा रहा, मंत्रालय भी बढ़ा रहा। और ऐसे रेगुलरली आ सकते हैं। जैसे हम लोग 18 वर्ष में अपना हमने सोचा है कि विद्यार्थी जीवन जैसे कंटिन्यूअस रखा है, तो इसमें जो है विद्यार्थी जीवन में स्वरोजगारी सरकारी नौकरी जीवन जोड़ दिया 18 वर्ष में। जैसे ही हम लोग फोटो इलेक्शन आईडेंटिटी कार्ड लेते हैं तो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट जोड़ दिया है, क्योंकि इसको जोड़ने से क्या हो जाता है कि आपको फिजिकल क्रेडिट सैलरी आराम से मिल जाती है। और जो काम करना है, काम का ये है कि जो आप काम कर रहे हैं उसी को मान्यता प्राप्त कर दिया गया है, क्योंकि उसको अगर मान्यता प्राप्त नहीं करते तो फिर काम ढूंढो। अब ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, काम ढूंढना भी बहुत बड़ी समस्या है। और सबसे बड़ी बात है कि उद्योग जगत को समझाना कि हम काबिल हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ये चीज़ जैसे हम लोग बिहार के हैं तो बिहार में इस बात को देखा गया है कि उद्योग जगत बिल्कुल नहीं है। तो उद्योग जगत बिल्कुल नहीं है, जो भी हैं सो बाहर ही काम कर रहे हैं, और मैक्सिमम जो एफिशिएंट वर्कर हैं या स्किल्ड वर्कर हैं वो बाहर ही काम कर रहे हैं। तो इसको लेकर हमने शुरुआत की है कि जो डिग्री है उसी को एफिशिएंसी दिया जाए, कि अब समय आ गया है कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट को कैपिटल वैल्यू लगा दिया और वहाँ से कोर्ट मार्शल कनेक्शन लगा दिया जाए 6 परिवार में, जो शिव को राजा मानेगा, जो विष्णु को राजा मानेगा, क्योंकि अपना अपना भक्ति करने का तरीका होता है। कोई विष्णु भगवान को राजा मानते हैं, कोई विष्णु शिव जी को राजा मानते हैं। तो अब चूँकि 31 अगस्त 1946 वाली बात चल रही है कि 31 अगस्त 1946 के रेंज में हम लोग जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट बना सकते हैं, अभी भी हम लोगों में वो बात है। 15 अगस्त 1947 बीत गया, जब संविधान बना रहे थे तब समय बीत गया, उस समय में के जो नेता थे वो व्याख्यान नहीं दे पाए। तो अब जो है लेबर पार्टी ऑफ इंडिया इस सिद्धांत को लेकर चल रही है कि वहीं से कोर्ट मार्शल कनेक्शन कर दो, कि अगर आपने कोर्ट मार्शल कनेक्शन लिया है तो 16% सैलरी कट हो गई, क्योंकि हमने हिस्सा लगाया हुआ है आधार कार्ड में 16.66 इंटू 6, जो इसको यूनाइटेड रूप में मान के चल रहे हैं। अल्पसंख्यक में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक ही राष्ट्रपति है और एक एक राष्ट्रपति सब में है, और हमारे यहाँ 6 राष्ट्रपति हैं। अब जैसे बेटा बेटी हुआ, गणेश, स्कंद, कार्तिकेय, हनुमान जी, विष्णु अवतार पुत्र जितने भी हैं, नारद जी, सभी जो है अपने आप को मतलब कि परमात्मा समझ गए, मानस पुत्र मान लिए। अब उसमें जो है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो दस्तावेज जो है, जो हमने जो सिद्धांत तैयार किया है 31 अगस्त 1946 के रेंज में, उसमें इस बात को क्लियर कट रखा गया कि हम लोग जो है, जो यहाँ पर जो सरदारपुर से जो व्यवस्था बनाई जा रही है उसमें जो है 6 को प्रधान दिया गया है, क्योंकि शिव पुराण जो है अपने आप में 100% सफिशिएंट है। उसके बाद विष्णु पुराण भी और क्षीर सागर पुराण भी अपने आप में 100% सफिशिएंट, मतलब कि अगर आप शिव से नहीं मिलते हैं तब भी आप सेल्फ सफिशिएंट है, और आप विष्णु से नहीं मिलते हैं तब भी आप सफिशिएंट। लेकिन अब परिवार है, राष्ट्र है, समाज है, और क्या है कि इलेक्शन में 100% पोलिंग नहीं होती है, जितना वोटर्स हैं उतने पोलिंग नहीं करते हैं, 40 से 50 से 60% पोलिंग होते हैं। तो इसी को लेकर हम लोग चले हैं कि एक सामान्य नीति बनाकर रोजगार के लिए फाइनेंस कर लिए और सब सेल्फ एम्प्लॉयड गवर्नमेंट बन गए, और 14 से 27 फरवरी 29 अगस्त से 11 दिन में पूजा पाठ कर लिया। तो क्या हुआ कि हमारा जो है सो, और 7 बजे सुबह और 6 बजे शाम प्रत्येक दिन आरती कर दी। अपने घर में भी पूजा करते ही हैं, व्यवस्थित शुरू कर। अब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और भारतीय संसद और भारतीय विधानसभाओं की बात को सुने, क्योंकि अपनी राजनीति को अपना वोट कमाना पड़ता है। इसमें इस बात को क्लियर कट रखा गया कि 6 परिवारों को कोर्ट मार्शल में इसलिए गया कि एक डिवोटेड पॉलिटिशियन है,
जो कि सबको रोजगार देता है। एक डिवोटेड इंडस्ट्रियलिस्ट है हिंदू में, जो सबको रोजगार देता है। एक डिवोटेड शिक्षाविद है, सबको पढ़ाता है। और एक डिवोटेड महिला है, जो सबको सामान्य रूप से देखती है। एक डिवोटेड सत्य अहिंसा है, जो सबके लिए रोता है। और एक डिवोटेड सरकार है, जो सबको जो है पेंशन, ग्रेजुटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस अलाउंस जो कानून है वो प्रोवाइड करता है। तो उसी को दस्तावेज रूप में पॉलिटिकल पार्टी के जरिए संपर्क कराकर, पॉलिटिकल पार्टी के प्रेजेंट के जरिए संपर्क कराकर क्लियर कट कॉन्सेप्ट दिया गया है कि 20-20 करोड़ आधार कार्ड सामने रखा गया कि आगे समय अगर भागता है तो ये भी बात को। और एक कमरा प्रेसिडेंट हाउस मतलब जिसमें पॉलिटिकल पार्टी प्रेसिडेंट, और एक कमरे में उद्योगपति, जो 30,000 से ऊपर, जो एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट से ऊपर दिए तब एम्प्लॉयमेंट दिए, नहीं तो फिर 20 करोड़ हम भी दे रहे हैं, 20 करोड़ वो भी दे रहे हैं। अब इसमें सोच है, जो बिजनेस कम्प्लीटली है, बिजनेसमैन कम्प्लीटली है, और जो राजनीतिक कम्प्लीटली है, वो अपने आप को बोल सकता है। तो कोर्ट मार्शल कनेक्शन नहीं लिया है तो ये बात को चेक कर सकता है। तो इसी चीज़ को कि हम लोग व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण करें। तो आइए, अब जो है समय कम है तो 139 सेशन को विराम देंगे, और जो हमारा तरीका है, हेड ऑफिस शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407, आप मोबाइल नंबर 6397360717, और ईमेल एड्रेस है osembioffice2001@gmail.com पर आप संपर्क कर सकते हैं। साथ साथ ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस, जो कि मेरी पब्लिकेशन है, जिसके ज़रिए ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब 251 रुपये में आप खरीद सकते हैं। हमसे संपर्क करके पार्सल के ज़रिए मंगवा सकते हैं जहाँ से आप सुन रहे हैं। और साथ साथ जो है सो शारदापुर आके विचार विमर्श भी कर सकते हैं हमसे अपॉइंटमेंट लेकर। और साथ साथ जो है सो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय का आरती संपन्न करते हैं। कमरा नंबर 1 से 6, जिसको हम लोग राष्ट्रपति भवन कमरा नंबर 1 से 6 करते हैं। शिव पुराण रखा हुआ है, 12 ज्योतिर्मंदिर का दस्तावेज और 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर का दस्तावेज, जिसको शिव पार्वती मानकर वेलफेयर भवन में पुष्पांजलि आरती और ट्रूथ ओनली टर्म्स पाठ करते हैं। राष्ट्रपति भवन नंबर 2 में विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमित पुराण रखा हुआ है। 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज को मानकर, विष्णु लक्ष्मी को स्थिर मानकर पुष्पांजलि आरती और ट्रूथ ओनली टर्म पर। राष्ट्रपति भवन नंबर 3 में ब्रह्मा सरस्वती पुराण, यानी कि ट्रूथ ओनली टर्म से स्टार्ट हुआ है 31 अगस्त 2001 से, क्योंकि आबादी जो है 90 करोड़ करीब पहुंच गई थी 2001 में। अभी जो है 130 से 135 करोड़, तो वहाँ पर मानकर 12 सनातन धर्म की किताबें और 12 मेडलिस्ट हैं, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, नोबेल प्राइज विनर जो हिंदू के हैं, 175 करोड़ आईएसबीएन सर्टिफिकेट लेकर पुष्पांजलि आरती और ब्रह्मा सरस्वती को स्थिर मानते हैं। और राष्ट्रपति भवन नंबर 4 जो है आदिशक्ति जगदम्बा, इसमें जो महिला जो शादीशुदा हो चुके हैं उनको 6 पार्वती भवन, मतलब पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, आदिशक्ति जगदम्बा, प्रत्येक स्वयं वर्षकृत भगवान भगवती और गवर्नमेंट राष्ट्रपति भवन में पोस्ट कर देंगे। और फिर जो है जो अनमैरिड है उनकी शादी होगी राष्ट्रपति भवन नंबर 1, 2, 3, 4 में वो खुद हैं, 5 और 6 में, तो उसके हिसाब से उसको पुष्पांजलि आरती करते हैं। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में प्रत्येक से वर्ष के भगवान हुए, जैसे सूर्य, चंद्रमा, नवग्रह, धनवंतरी, कुबेर, दसों दिक्पाल हो गए, छठ पूजा हो गया, जितने भी हम लोगों ने पूजा पाठ बनाए हैं उन सब को लेकर बनाया है। और जो है 108 उपनयन, 4 वेद, 18 पुराण और 60 चायत, 7 लाख जो 60 चायत है उनके वर्ष पुष्पांजलि आरती करते हैं। और ट्रूथ ओनली टेम्पल राष्ट्रपति भवन नंबर जो हिंदू गवर्नमेंट का है, जो 20x5 से निकला है, और इसको फिर 16.66 में कोर्ट मार्शल लगा कर रखा गया है, ताकि प्रत्येक को पेंशन, ग्रेजुटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस अलाउंस मिल जाए। और साथ साथ हाउसिंग लोन हो गया, मैरिज लोन हो गया, फॉरेन ट्रिप लोन हो गया, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन कैपिटल, और स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल और अनस्किल्ड ह्यूमन कैपिटल दोनों को मेंटेन करके चलेंगे। और जो है 31 अगस्त 1946 का दस्तावेज निकाल कर, जहाँ से अंग्रेज हमें स्वतंत्र करते हैं, और 2 सितंबर 1946 से 15 अगस्त 1947 का ट्रेनिंग देते हैं, और फिर 26 जनवरी 1950 का संविधान बनाते हैं। फिर एनुअल बजट 108 मंत्रालय का दस्तावेज, रेलवे बजट 108 एक मंत्रालय का दस्तावेज, और स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बजट का दस्तावेज, और फिर यूनियन टेरिटरी एनुअल बजट का दस्तावेज लेकर, और 17 इलेक्शन जो हम लोगों ने करवाए हैं लोकसभा और राज्यसभा के, और विधानसभा और विधान परिषद के, उन सब के दस्तावेज लेकर पुष्पांजलि आरती करते हैं। ट्रूथ ओनली टर्म्स की व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय का निर्माण हो जाए, और उसी में फिर पारिवारिक लगाते हैं 12 बनारसी साड़ी, 12 धोती प्रत्येक में, यानी कि 72 बनारसी साड़ी, 72 धोती, और फिर 175 करोड़ बनारसी साड़ी, 175 करोड़ धोती, यानी कि 1175 करोड़ बनारसी, 1175 करोड़ धोती। जीवन को आगे बढ़ाते हैं पुष्पांजलि अर्पित करके कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण करें। और जॉब परिवार में जो है, अगर सब कुछ समझ में आ रहा है, 31 अगस्त 1946 में दस्तावेज जो मैंने ट्रूथ ओनली टर्म्स में लिखे हैं, उसको जो है 31 अगस्त 1946 के रेंज में लेकर इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जो है एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बना के 30,000 से ऊपर, 30,000 से नीचे, जिसमें जो 30,000 से नीचे कमा रहे हैं
वो 30,000 वो 70% आबादी है हिंदू की, और 30,000 से ऊपर जो 18% उसमें प्रमोशन वाले हैं और 12% टैलेंटेड वाले हैं, सेल्फ टैलेंटेड वाले हैं, उन सबको लेकर पुष्पांजलि आरती करते हुए कि व्यवस्थित स्वरोजगारी का निर्माण करें और जो भी काम कर रहे हैं उसी में स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आ जाए, और प्राइवेट सेक्टर में दस्तखत वाले अर्थव्यवस्था को भी कायम कर लें जिसमें 12 दस्तखत हम लोग देंगे, 6 दस्तखत राज्य सरकार यूनियन टेरिटरी सरकार के लिए और 6 दस्तखत केंद्रीय सरकार के लिए, 12 दस्तखत देकर फिजिकल क्रेडिट सैलरी उठाएंगे, और पैसे का प्रबंध जहाँ से एनुअल बजट वन रेट मिनिस्ट्री, रेलवे बजट वन मिनिस्ट्री, स्टेट गवर्नमेंट बजट और यूनियन टेरिटरी बजट का इंतजाम कर रहे हैं, उसी तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का केंद्रीय बजट का इंतजाम करेंगे, और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय का राज्य बजट का हाफ जो पैसा है वो राज्य सरकार देगी, हाफ जो है केंद्र सरकार दे देगी, दोनों मिलकर जो है इस चीज़ को आबादी का जो स्थिरता भी हो जाएगा। जैसे यूपी में 22 करोड़ आबादी है, बिहार में 18 करोड़ आबादी है, महाराष्ट्र में 17 करोड़ आबादी है, तो उस चीज़ को स्थिरता भी रहेगा और गारंटी भी रहेगा। इसी के साथ इसको समाप्त करते हैं कि ये उम्मीद के साथ कि हम सब अमित ईश्वर झा, अमित कुमार झा मेरे संपर्क में आके व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय का निर्माण करेंगे और 251 रुपये किताब पढ़ेंगे। धन्यवाद।